ये कहानी एक संस्कारी बहू टूनी चिड़िया की है, जिसकी एक बेटी थी। आज तुम्हारे पापा ने आने में बहुत देर कर दी। बेचारे बहुत भूखे होंगे। पहले तो कभी भी आने में देर नहीं करते थे। चिड़िया का पति कालू कौवा एक लकड़हारा था। वह लकड़ियाँ बेचकर अपने घर का खर्चा चलाया करता था। कालू बहुत ही मेहनती था। एक दिन वह लकड़ी लेकर घर आ रहा था, तभी रास्ते में अचानक सड़क एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। कालू जी, आप हमको छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारी बच्ची का क्या होगा? कौन देखेगा उन्हें? कालू जी, भगवान को मुझ पर थोड़ी सी भी तरस ना आई। गौरी कवि यह सारी बात टोनी की सास शीतल से बताती है। शीतल बहन, बहुत ही अनर्थ हो गया। तुम्हारे बेटे कालू को सड़क एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। गौरी कवि यह सारी बातें बताकर वहां से चली जाती है। अरे बदचलन, बेहया, निकल जा मेरे घर से अपनी बेटी को लेकर, और कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। जीते जी तो मेरे बेटों को खा गई। तू क्यों मेरी भी जान लेने पर तुली है? अब निकल जा, अभी के अभी अपनी बच्ची को लेकर। माँ जी, मुझ पर दया करें। मैं अपनी बिटिया को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा तो इस घर के अलावा कोई भी सहारा नहीं है, और आप मुझे अपने घर से निकाल देंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? टूनी चिड़िया की बहुत विनती करने पर भी उसकी सास नहीं मानती और उसकी सास उसे अपने घर से निकाल देती है। टूनी चिड़िया अपने बच्चे को लेकर जंगल में चली जाती है। तभी रास्ते में अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। टूनी चिड़िया अपने बच्ची को लेकर एक पेड़ के डाल के नीचे छुप जाती है। तभी टूनी चिड़िया की बच्ची कहती है, माँ, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है माँ। मुझे कुछ खाने को दो माँ। मुझे खाना खाना है माँ। बेटी, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैं तुझे क्या दूँ? मत रो, भगवान हम कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। मैं अभी जाकर किसी घर से कुछ इंतजाम करके आती हूँ। उसी जंगल में रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। माँ, मुझे इस बारिश से तो बहुत डर लग रहा है। देखो ना, बाहर कितनी बारिश हो रही है। टूनी चिड़िया मदद मांगने के लिए चिड़िया के घर जाती है। अरे रानू बहन, आप घर पर हैं? रानू बहन, मेरी बच्ची बरसात में भीग रही है और सर्दी से कांप रही है। इस तरह वो बीमार पड़ जाएगी। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। आप हमें बारिश रुकने तक अपने घर में रहने के लिए पनाह दीजिए। जैसे ही बारिश रुकेगी, मैं अपना खुद का घर बना लूंगी और उसमें हम लोग रहेंगे। अरे क्यों नहीं, आ जाओ बहन, ये तुम्हारा ही घर है। अपनी बच्ची को बुलाकर अंदर आ जाओ। इस तरह रानू चिड़िया उन सभी की मदद करती है। रानू बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस बरसात में हमें बहुत बड़ा सहारा दिया। अरे नहीं टूनी बहन, धन्यवाद की क्या बात है। हम पक्षी एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा हमारे काम? ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मेरी बच्ची भी अकेले हैं। अब से दोनों बच्चियां साथ में खेलेंगी और इसे भी ऊब नहीं लगेगी। कुछ दिनों बाद बरसात निकल जाती है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज मैं अपना घोंसला बना लूंगी। मुझे मेरी सास ने अपने घर से निकाल दिया है। क्यों बहन, आपकी सास ने आपको अपने घर से क्यों निकाल दिया? इसमें आपका क्या कसूर था? ये तो सब ऊपर वाली की मर्जी थी। इधर कालू की माँ अपनी बेटी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह धीरे धीरे बहुत बीमार पड़ जाती है और उसका देखभाल करने वाला कोई भी नहीं होता है। टूनी बहन,
तुम्हारी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। वह अपने बेटे कालू की सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है। ऐसे में तुम्हें उनकी देखभाल करनी चाहिए। तुम घर जाओ और अपनी सास की देखभाल करो। अच्छा मिट्टू भैया, मैं जाऊंगी। मैं अपने घर वापस जाऊंगी और अपने माँ जी की देखभाल करूंगी, उनकी सेवा करूंगी। यह कहकर दूसरे दिन टूनी चिड़िया अपने बच्ची को लेकर अपने घर पहुंच जाती है। बहू, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। इसमें तेरा कोई कसूर नहीं था। मैं तो अपने बेटे के प्यार में पागल हो गई थी। मुझे तेरा तो ख्याल ही नहीं आया। मैं कितनी गलत हूँ, मुझे माफ कर देना बेटी। अरे नहीं माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप तो मेरी माँ के समान हैं और आप मेरी माँ हैं। आप मुझसे माफी मत मांगिए, मैं तो आपकी सेवा ही करूँगी और भला आपके अलावा मैं कहाँ जाऊँगी। इस तरह की बातें कहकर टूनी चिड़िया, उसकी सास और उसकी बच्ची तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें किसी और को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। हमें जो भी होता है हमारी किस्मत में वो हमें मिलता ही है, और जो ऊपर वाले के हाथ में है उसका तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।